अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार। ताल्लुक़ मुल्तान से और बहावलपुर से पढ़ा हूँ। मुझे सुबह सुबह एक वीडियो रिसीव हुई और वो वीडियो मेरे लिए तकलीफ़ दे है, क्योंकि बहावलपुर में जिस मदरसे पर अभी कुछ दिन पहले मिज़ाइल दागे गए थे और औरतें और बच्चे शहीद हुए थे, वो इस रक़्स की जगह से जो स्वैग से स्वागत टाइगर मूवी के गाने पे रक़्स हुआ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, वहाँ से सिर्फ चंद मीटर के फ़ासले पर है, चंद किलोमीटर के फ़ासले पर है। ये गाना देखिए, ये थोड़ी देर के लिए बस ये क्लिप देखिए। ये कोई वो नहीं है, ये सिर्फ ये सिखाना है कि हमारे इदारों को सोचना होगा हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। क्लिप आपने देख लिया, अब यूनिवर्सिटी की इस पर वजाहत भी देखिए। ये वजाहत है, वजाहत आपने पढ़ ली सारी। इसमें वजाहत यही दे रहे हैं कि मैथ्स डिपार्टमेंट ने ऐसा कर दिया और ये नहीं होना चाहिए था। पहली बात ये कि इन तालीमी इदारों में मैं आई थिंक बहुत ही लिबरल और ब्रॉड माइंडेड आदमी हूँ, लेकिन इन तालीमी इदारों में ये बच्चियाँ मर्दों के सामने आके ऐसे गानों पे रक़्स कैसे करती हैं? लड़कियों के सेपरेट फंक्शंस क्यों नहीं होते हॉस्टल्स में? और बहावलपुर को जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ इस तरह स्टेजों पे आके डांस नहीं करती थी कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में। हमारे दौर में तो नहीं करती थी, अब दौर बदल गया हो, मॉडर्न हो गया माहौल तो और बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह ये है कि जहाँ चंद किलोमीटर दूर अभी चंद दिन पहले ही भारत ने मिज़ाइल मारे हों, आपकी औरतें बच्चे शहीद किए हों, कुरान पाक शहीद किए हों, उस मस्जिद का जो मिज़ाइल से जली पड़ी है उसका भी मलबा भी नहीं उठा, और आप कुछ देर दूर स्वैग से स्वागत टाइगर मूवी का गाना, जिसमें आईएसआई की एजेंट थे सलमान, कतरीना वगैरह, और आईएसआई के ख़िलाफ़ थी वो, यानी कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव दिखाया गया था, उसके गाने पे वो रक़्स कर रही हैं। तो उधर आपके फवाद खान की मूवी कहीं लगे किसी सिनेमा में तो हिंदुत्वा, मोदी का फाशिज़म ये कहता है कि उस पूरे सिनेमा को आग लगा देंगे, उनके घरों में मारेंगे जाके। वहाँ वो इतना ज़्यादा तौहीन मज़हब करार दे देते हैं हिंदुओं की कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए। हमारे जो इन इदारों में लोग बैठे हैं, मेरा बड़ा क्लियर सवाल है, आपका स्टैंस क्या है इस सब को लेकर? क्या आपका स्टैंस पाकिस्तान में पॉजिटिविटी और अपने बच्चों को ये पढ़ाना नहीं होना चाहिए कि भाई आपका दुश्मन बड़ा भयानक है? वो 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, और बिल्कुल DGISPR ने ठीक कहा कि तुम पानी बंद करो, हम तुम्हारी हवा बंद कर देंगे। तो अगर वो इस लेवल की चीज़ों पर आए हुए हैं और इस लेवल का फाशिज़म फैला रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अब यही बच्चे जब सीख साख के ऊपर आते हैं, ये जेन ज़ी बनते हैं, इनसे नेशनलिज़म गायब, इनसे पाकिस्तानियत गायब, पाकिस्तान के लिए कुर्बान होना गायब, पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेना गायब, पाकिस्तानियत के साथ खड़ा होना गायब, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत गायब। और जब गायब होती है फिर उनको किसी भी तरफ डायरेक्ट कर लो, वो फिर एंटी स्टेट स्लोगन भी लगाते हैं, वो फिर भयानक वाक़ियात भी करते हैं, वो फिर इदारों पे भी चढ़ दौड़ते हैं, और उनको चैनलाइज करके करना और एक एंटी स्टेट नैरेटिव बिल्ड करना बड़ा आसान हो जाता है। स्टैंड विद पाकिस्तान फर्स्ट, नेशनलिज्म फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ है। हम पिट पिट मोदी का गोदी मीडिया आपके बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद सब तबाह करता रहा, और आप कुछ दिन बाद ये टाइगर के गाने लगा के डांस कर रहे हैं। ये एक सिर्फ एक इदारे के लिए क्रिटिक नहीं है, ये हम सबको सीखना है कि हम ओवरऑल एज अ नेशन जनरेशन्स को क्या पढ़ा रहे हैं। नेशनलिज्म उनको पढ़ाएं, पाकिस्तानियत पढ़ाएं। आपने तो अब आंखों से जंग देख ली, पहले आप कहते थे मुताला पाकिस्तान यूं, तो अब तो आंखों से देख लिया कि दुश्मन कैसा है। मैं तो कहता हूँ अच्छा है इस जेन ज़ी ने जंग देखी है, इनको पता लगा है कि पाकिस्तान फोर्सेस, पाकिस्तान और नेशनलिज्म की अहमियत क्या है। मैं तो मर जाऊँ 100 दफ़ा कुर्बान पाकिस्तान पर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान नेशनलिज्म जिंदाबाद, इस तरह की चीज़ों को रोकें। अब ये ज़रूरी नहीं कि इस यूनिवर्सिटी पर चढ़ दौड़ें और यहाँ हम इनको कोई बहुत कड़ी सज़ाएँ दे दें। इनको समझाया जाए कि भाई बच्चों में नेशनलिज्म बांटें, उनको पढ़ाने की कोशिश करें, पाकिस्तान की असास क्या है और पाकिस्तान का दुश्मन कितना बड़ा है।
इतनी सी फरियाद है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ फ्रॉम शहर इक़्तिदार।